झारखंड के पारा शिक्षकों को अंततः ईपीएफ के लाभ से जोड़ने के लिए कैबिनेट में स्वीकृति दे दी गई। पारा शिक्षक इसके लिए काफ़ी मशक्कत कर रहे थे। शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा सचिव जैसे सभी अधिकारियों तक पहुंच बनाकर काफ़ी प्रयास के बाद इन्होंने फाइल को आगे बढ़ाया और अंततः आज पारा शिक्षकों को ईपीएफ की स्वीकृति मिल गई। अब पुनः ईपीएफ को लागू करने के लिए कैबिनेट की तो स्वीकृति मिल गई है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पारा शिक्षक के प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक की जाएगी और राशि का पुनः निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद पूरे प्रोसेस को आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक, प्रखंड संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, साधन सेवी, एमआईएस समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में ऐसा माना जा रहा था कि ये आज के कैबिनेट अंतिम कैबिनेट होगी और इसके बाद आचार संहिता लगने की प्रबल संभावना है। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी पारा शिक्षकों के साथ हुए समझौता को लागू करने का प्रयास किया। पारा शिक्षकों के साथ साथ सीआरपी, बीआरपी जैसे अन्य अनुबंध कर्मियों को भी ईपीएफ के लाभ से जोड़ने के लिए आज स्वीकृति मिल गई। सरकार के रवैये से पारा शिक्षकों में साथ ही रोष व्यक्त भी कर रहे थे, क्योंकि अंतिम कैबिनेट पे कैबिनेट होते जा रही थी, लेकिन इनके मुद्दे को कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा था, जिसके कारण ये क्षुब्ध थे। परेशानियां बढ़ती नजर आ रही थी, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद इन शिक्षकों के साथ हुए समझौता को लागू हो पाना बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन पारा शिक्षकों के संघर्ष और झारखंड सरकार के रुझानों के बाद अंततः पारा शिक्षकों के कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद अब फिर से एक बार पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी और दोनों के साथ मिल बैठ करके कितनी राशि कटौती की जाएगी और कितनी राशि सरकार इनके फंड में जमा कराएगी, एक बार फिर से बैठक के बाद पुनः स्पष्ट हो सकेगा। क्योंकि अभी सिर्फ स्वीकृति मिली है और जैसा वार्ता हुआ था उसी के अनुरूप स्वीकृति मिल चुकी है और अब एक बार पुनः बैठक के बाद राशि की मंजूरी होगी और उसी के आधार पर पारा शिक्षकों के खाते से काटे जाएंगे प्रत्येक माह और उतनी ही राशि सरकार पारा शिक्षकों के खाते में जमा कराएगी। ईपीएफ का जो खाता होगा उसमें ये राशि जमा होते चले जाएंगे और सेवानिवृत्ति के बाद इन शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा। यूँ कहें तो ये झारखंड सरकार की एक अच्छी पहल है, जो झारखंड के पारा शिक्षक बहुत लंबे समय से ईपीएफ को जोड़ने का प्रस्ताव रख रहे थे, लेकिन अब तक इनके इस मांग को किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया था। इधर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहें या फिर झारखंड सरकार के रुझानों के आलोक में जो भी हो, अब झारखंड के सहायक अध्यापकों सहित सीआरपी, बीआरपी एवं अन्य अनुबंध कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ मिलने लगेगा। पारा शिक्षकों के साथ हुए समझौता के 1000 रुपये मासिक वृद्धि के प्रस्ताव भी रखे गए थे और उस पर सहमति भी बनी थी, लेकिन अब तक इस पर न तो कोई सकारात्मक पहल हो सकी है, न ही कैबिनेट में गया है और न ही इसके लिए कोई पत्र विभाग के द्वारा निर्गत किया गया है। जैसे ही इस प्रकार के कोई अपडेट आते हैं आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखें।